हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो 12th का फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 12th फिजिकल केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो आज का टॉपिक है गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। तो एक्सप्लेन करता हूँ। गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। तो देखो, टोटल एंट्रोपी चेंज दैट अकम्पनीज अ प्रोसेस इज गिवन बाय। तो टोटल एंट्रोपी क्या होता है? सम ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग का वैल्यू होता है ना। द टोटल एनर्जी या टोटल एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी लिखो, ठीक है। एनर्जी में एंट्रोपी के बारे में पढ़ना। तो टोटल एंट्रोपी चेंजेस that accompanies a process is given by क्या मिलेगा? डेल्टा एस ऑफ टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। तो ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग को ऐड करेंगे तो टोटल एंट्रोपी मिलता है, ठीक है। तो अगर सिस्टम को मैं सिर्फ डेल्टा एस लिख लूँ और ये डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग है, तो ये आपका डेल्टा एस ऑफ टोटल देगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो, सबस्क्रिप्ट एस वाई एस दैट रिफर्स टू द सिस्टम इज ड्रॉप्ड हियर, ठीक है। तो सिस्टम को सिर्फ डेल्टा एस ही लिखूंगा। अभी नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा एस, गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी के बीच में रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा एस ऑफ टोटल, ठीक है। डेल्टा जी को क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी, और डेल्टा एस टोटल मतलब एंट्रोपी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस ऑफ टोटल जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। पिछले क्लास में बताया था ना, अगर पॉजिटिव होगा तो वो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। इफ डेल्टा एच इज द इंथैल्पी चेंज accompanying a reaction, ठीक है। रिएक्शन बोले तो सिस्टम को बोल रहा है। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ द सराउंडिंग विल बी द एंथैल्पी चेंज ऑफ सराउंडिंग एच माइनस डेल्टा एच। तो ये बात को समझो, यही पूछ रहा था तुम। इफ डेल्टा एच इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पनी रिएक्शन ऑफ सिस्टम, तो सिस्टम का एंथैल्पी है डेल्टा एच पॉजिटिव ना, ये पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो सराउंडिंग का क्या होगा? नेगेटिव होगा उसका, क्योंकि टोटल डेल्टा एच है ना। तो दोनों मिलके ये नेगेटिव देगा सराउंडिंग का डेल्टा एच। तो इसलिए फॉर्मूला क्या लिखा था पिछले क्लास में? डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। याद आया? तो क्यू की जगह पे डेल्टा एच लिख दिया। याद है? क्लियर है? तो ये वैल्यू को अगर मैं ये इक्वेशन में डाल दूं, इक्वेशन 2 को, ठीक है, मतलब सराउंडिंग के जगह पे माइनस डेल्टा एच बाई टी डाल दूंगा, ठीक है। तो यह क्या आ जाएगा जी? लिख दो यहाँ पे, पुटिंग सेकेंड इन फर्स्ट, क्या मिलेगा? डेल्टा एस ऑफ टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग है ना। तो इसके जगह पे ये वैल्यू डाल दो। तो ये डेल्टा एस ऑफ टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। ये समझा? दक्ष समझा क्या? हाँ सर। तो
तो अभी क्या करो, टी को एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है ना, 1 1 है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी टी मल्टीप्लाई होगा, तो टी इंटू डेल्टा एस ऑफ टोटल, टी इंटू डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच। ये समझा क्या? समझा? यहाँ तक लिखो, फिर यहाँ से एक और पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ना, इसको ध्यान से देखो दक्ष बाबा। तो फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? टी डेल्टा एस ऑफ टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच। ठीक है, तो अभी क्या करता हूँ, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये देखो ये इक्वेशन बन जाएगा माइनस टी डेल्टा एस ऑफ टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होगा। यह दिखा क्या? तो ये कहीं फॉर्मूला दिखा हुआ लग रहा है। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये दोनों में क्या रिलेशन है जी? ये लेफ्ट वाला पार्ट दोनों का इक्वल है ना, राइट वाला, तो ये दोनों इक्वल होगा ना फिर। तो फ्रॉम 1 and 2 लिख लो, क्या मिला? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस मिला। तो यहां से तुम्हें अगर डेल्टा एस निकालना है तो क्या करोगे? डेल्टा जी अपॉन टी करना माइनस टी, तो ये डायरेक्ट ऐसे भी फॉर्मूला याद हो सकते हो। तो डेल्टा एस यहाँ पे क्या है? टोटल है ना, यहाँ तक क्लियर है? तो अभी देखो यहाँ से मेन तुम्हें ऑब्जर्व करना है फर्स्ट कंडीशन। तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल क्या है? ग्रेटर देन 0 है ना, तो लिख लो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा एस ऑफ टोटल ग्रेटर देन 0। ठीक है, हेंस अभी ध्यान से सुनना, लिखो मत, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और टेम्परेचर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 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 ही रहेगा, लेकिन साइन नेगेटिव है ना, तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव बराबर, हेंस डेल्टा जी इज लेस देन 0। समझा ना? अगर ये पॉजिटिव है और नेगेटिव साइन लगा है तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा स्पॉन्टेनियस के लिए। नॉन स्पॉन्टेनियस को उल्टा, ये लेस देन 0 होगा तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा ना। बताता हूँ प्रूफ करके। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट ऐड करो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। गिव्स एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। ठीक है, इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, तो सेकेंड लॉ लीड्स टू द कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो ये सेकेंड लॉ ही तो है ना, ये क्या है तुम्हारा? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। leads to conditions of spontaneity which are summarized। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? ध्यान से देखो, अभी लिखो मत, 2 मिनट रुक जाओ। तो अभी ध्यान से सुनो, एक कंडीशन तो बता दिया कि डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी 0 होगा, तो यहाँ पे वही लिखना है सेम। तो मैं सेकंड पॉइंट से लिखता हूँ, अगर डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 है तो डेल्टा जी क्या आएगा जी? ग्रेटर देन 0 आएगा ना। देखो प्रूफ करके बताता हूँ।
यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये डेल्टा जी पॉजिटिव, समझा ना, तो इसलिए पॉजिटिव आया। तो ये कौन से प्रोसेस के लिए होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो जेई नीट सीईटी सब में यही पूछता है, ठीक है। ये वाला भी मैं लिख ही देता हूँ एक जगह पे। डेल्टा इज टोटल पॉजिटिव, तो डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव। तो ये होता है स्पॉन्टेनियस के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस, याद रखना, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा जी? जीरो ना, तो डेल्टा एस टोटल इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा जी इक्वल टू जीरो। The process is at equilibrium. Process is at equilibrium. ठीक है, यहां तक लिखो, फिर आगे बताओ। Spontaneity and delta H और डेल्टा एस, इनके बीच में रिलेशन बताना, ठीक है। तो देखो, तो अपना फॉर्मूला आ गया ना, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेल्टा जी क्या है? गिब्स एनर्जी। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी। डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी। यहाँ तक क्लियर है? तो ये कब होता है जी? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरा पॉइंट क्या है? टेम्परेचर टर्म डिटरमाइंस रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस टू डेल्टा जी। तो टेम्परेचर ये दोनों के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है। फिर लिखना है तो लिख लो, टेम्परेचर टर्म डिटरमाइन relative contribution of delta H and delta S to delta G, इनके बीच में रिलेशन बताता है। डेल्टा H एंड डेल्टा S बोथ आर नेगेटिव। तो अभी ध्यान से सुनना, लिखूंगा। अगर डेल्टा S और डेल्टा H दोनों नेगेटिव है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब कंडीशन लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर बोथ नेगेटिव, ठीक है। देन डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, ओनली व्हेन डेल्टा एच इज मोर नेगेटिव देन T delta S. So this possibility is at low temperature. मैं explain करता हूँ. This is possible at low temperature only. देखो ध्यान से क्या बोलता है, देखो डेल्टा H एंड डेल्टा G, डेल्टा H नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो देखो डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा बड़ा है ना, ये पॉजिटिव हो गया तो ये बड़ा बिग वैल्यू है, बिग नेगेटिव, और ये स्मॉल नेगेटिव, ठीक है। तो देखो लिखा है डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, ओनली डेल्टा एच इज मोर नेगेटिव देन डेल्टा एस। तो ये पॉसिबिलिटी कब है? लो टेम्परेचर पे, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। समझ गया अभी? तो ये कंडीशन याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। डेल्टा एच एंड डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा, बराबर ना। कब होता है? लो टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे अलग बिहेव करेगा, तो हाई टेम्परेचर रहेगा तो ये ज्यादा वैल्यू हो जाएगा ना। अभी ध्यान से सुनो, हाई वैल्यू टेम्परेचर ज्यादा है तो ये ज्यादा नेगेटिव होगा और ये कम, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो उस टाइम डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट लिखो, सेकंड वाला, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी एंड डेल्टा एस बोथ पॉजिटिव। अभी तो पॉजिटिव के बारे में बोल रहे हैं,
पॉजिटिव, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव only if T delta S greater than delta H. This is possible at high temperature. This is possible at high temperature. ठीक है ना? तो इसको भी एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, लिखो मत। डेल्टा H एंड डेल्टा S बोथ आर पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव, तो डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। तो कब? जब ये बड़ा नेगेटिव होगा और ये स्मॉल पॉजिटिव होगा। तो इसको मैं डिटेल में यहाँ बताता हूँ, ध्यान से सुनो, लिख मत। ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इसके पीछे साइन क्या है? नेगेटिव ना। तो ये बड़ा पॉजिटिव है, बिग वैल्यू, ये स्मॉल है, ठीक है। तो मान लो ये 100 है और ये है 10, तो माइनस करोगे तो -90 आएगा ना। तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या आ रहा है? नेगेटिव, समझा? तो ये कब होता है? हाई टेम्परेचर पे, समझा? तो ये पॉइंट याद रखना। तो डेल्टा जी दोनों केस में नेगेटिव है। जब डेल्टा एच और डेल्टा एस नेगेटिव है तब भी नेगेटिव आता है लो टेम्परेचर पे, और डेल्टा एच एंड डेल्टा एस पॉजिटिव है लेकिन हाई टेम्परेचर, तब भी डेल्टा जी क्या आता है? नेगेटिव, समझा? ये दोनों पॉइंट याद रखना है। थर्ड कंडीशन, फॉर डेल्टा एच नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव, इट फॉलो that delta G is negative regardless of temperature. अभी इसको भी समझो, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। रिगार्डलेस मतलब क्या होता जी इंग्लिश में? तो टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है ना उस टाइम। तो ध्यान से देखो, डेल्टा एच को नेगेटिव, मतलब ये तुम्हारा लो वैल्यू है नेगेटिव, और डेल्टा एस पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो भी नेगेटिव ही वैल्यू आएगा ना, समझा? कोई भी टेम्परेचर हो, समझा? तो ये लिख लो, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। उसमें फोर्थ पॉइंट क्या है कि देखो, फॉर डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड delta S is negative, then delta G is positive regardless of temperature, ठीक है। such reaction is non spontaneous, such reaction is non-spontaneous, at all temperature, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो देखो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा ना जी। तो ये मिलके ओवरऑल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो डेल्टा जी क्या है? क्या? पॉजिटिव। ये समझा क्या लक्ष्य? ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, जो अपने आप से नहीं होता है, एक्सटर्नली करवाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू 0,
ठीक है, तो यहाँ पे जीरो डालो, जीरो इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस, तो यहाँ से टी इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। ठीक है, तो टेम्परेचर टी इज द टेम्परेचर एट विच चेंज ओवर फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ऐसा कब होता है, ध्यान से सुनो, लिख मत, ये जीरो होगा तो टी का वैल्यू क्या है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस ना, तो ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस में ये चेंज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल आता है। ठीक है ना, बोलेगा कि कौन से टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस में चेंज होगा, तो ये फॉर्मूला लगाना। अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके ऊपर। दिस इज द टेम्परेचर at which change over from spontaneous to non-spontaneous behavior occurs. ठीक है, तो डेल्टा एस एंड डेल्टा एच आर कंपनीज टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इन इक्वेशन 4.41। ठीक है, बस इतना ही लिखो, फिर आगे बढ़ा दो। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक देखो, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान से समझना। गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो गिब्स एनर्जी चेंज फॉर केमिकल रिएक्शन इज गिवन बाय, तो रिएक्शन के लिए गिब्स एनर्जी को ऐसे लिखते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉन ऑफ क्यू। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, बात लिखो नहीं, अभी रुक जाओ। ये डेल्टा जी नॉट को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर है, क्यू क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, 11th में पढ़े होगे। तो अगर कोई रिएक्शन ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी प्रोड्यूस सी ऑफ सी डी ऑफ डी है, तो रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, रिएक्शन कोएफिशिएंट सी ऑफ सी रेस टू सी डी ऑफ डी रेस टू डी डिवाइड बाय ए रेस टू ए बी रेस टू बी। ये समझा गया, सी डी ये क्या है, प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, तो ऊपर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसका कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट, समझा ना। तो ये रिएक्शन कांस्टेंट होता है, यहाँ तक क्लियर है। अभी ध्यान से देखो, तो जब इक्विलिब्रियम रहेगा तो डेल्टा जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। अभी तो इसके लिए बता दो, तो देखो लिखा है डेल्टा जी नॉट इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, गिब्स एनर्जी चेंज व्हेन द रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर इन द स्टैंडर्ड स्टेट, Q इज द रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये सब बता दिया मैं। ठीक है, तो देखो अभी ध्यान से देखो, Q के जगह पे अगर मैं इसको लिखूंगा, इसको, तो ये क्या चेंज आएगा इक्वेशन में, बताओ, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉन ऑफ, बताओ, सी रेस टू सी डी रेस टू डी डिवाइडेड बाय ए रेस टू ए बी रेस टू बी। यहां तक क्लियर है, समझा क्या। तो अगर पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखना है जी, पार्शियल प्रेशर पता है, ये जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में था तब ये आता, प्रेशर रहेगा तब ये कॉन्सेंट्रेशन बोले तो एक्वस फॉर्म में। अगर इसी रिएक्शन को ए ऑफ ए गैस फॉर्म में लूं, बी ऑफ बी गैस फॉर्म में, सी ऑफ सी गैस फॉर्म में, डी ऑफ डी गैस फॉर्म में, समझा। तो इसका केपी आता है, उसको बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट इन प्रेशर फॉर्म, तो उसको क्यूपी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यूपी से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूसी से।
समझा क्या? तो इसका क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू D डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू B। समझा? चलो, तो अभी देखो जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इसमें एक कंडीशन डाल देता हूं, तो व्हेन रिएक्शन reaches at equilibrium, डेल्टा G नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन में अगर डेल्टा G नॉट इक्वल टू 0 डाल दूंगा तो क्या मिलेगा जी? बताओ इसमें, इस इक्वेशन में डेल्टा G नॉट का वैल्यू 0 डाल दो इसमें, तो क्या मिलेगा? डेल्टा G नॉट नहीं, डेल्टा G डालो, ये वाला वैल्यू 0। ठीक है, इसको नहीं, ये इक्वल टू 0 डालो और रिप्लेस करना है, एंड QC एंड QP बिकम इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है? KC एंड KP हो जाता है। तो इक्वेशन क्या बनेगा बताओ? इसमें डाल देंगे 0 इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT लॉन ऑफ KC। समझा ना? इसके जगह पे पूरा मैं क्या लिख सकता हूँ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC, और इसके जगह पे K, बराबर ना? तो इसको इधर ले लो, तो डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस RT लॉन ऑफ KC। ठीक है, तो ये डेल्टा G नॉट इक्वल टू, ये बेस E है तो बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ KC आ जाएगा, इसका बेस 10 है। यहाँ क्लियर है? चलो लिख लो, अभी न्यूमेरिकल देखो तक 4.17 एक्सप्लेन करता हूँ न्यूमेरिकल। फॉर अ सर्टेन रिएक्शन डेल्टा H नोट का वैल्यू दिया है जी -224 किलो जूल। ठीक है, ये आपका गिवन डाटा है, गिवन डाटा। ठीक है, एंड डेल्टा एस का वैल्यू है -153 जूल पर केल्विन। एट व्हाट टेम्परेचर चेंज फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस? सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था ना अभी। जब नॉन स्पॉन्टेनियस में चेंज होता है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर क्या है? T इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड लगा दो, डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी, डेल्टा एच का वैल्यू कितना? -224 किलो है ना, तो 10,000 आएगा, डिवाइड बाय डेल्टा एस का वैल्यू कितना? -153 जूल पर केल्विन। तो ऊपर केल्विन चला जाएगा और इसका किलो जूल कर दिया इनटू जूल, जूल जूल कैंसिल, केल्विन में आ जाएगा यूनिट। ये माइनस माइनस का आंसर 224,000 डिवाइड बाय 153 कितना आता है बताओ? बताओ 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 जल्दी। ये आता है 1464 केल्विन। ठीक है, डिवाइड कर लेना, मैं अप्रोक्सीमेशन करके बता दूं थोड़ा। अगर मैं इसको 25 कर लूं, ठीक है, यहाँ तक रखो, इसको मैं रफ वर्क में कर देता हूँ। अगर मान लो एग्जैक्ट करना है तो 225,000 डिवाइड बाई 150 कर देता हूँ। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल कर लो, 5 3 जा, और ये 5 4 जा 5, 5 5 25, फिर 3 0 ना, 1 0 एक्स्ट्रा ले लिया हो गया। हाँ, तो 1 0 कैंसिल कर लो। ठीक है, तो अभी कितना बचेगा? ये कैंसिल कर लो, तो 1500, देखो लगभग उतने ही है ना, समझा? तो ये डिवाइड कर लेना। और कौन सा बताना? 4.18 ट्राई किया क्या? पॉज करो, नेक्स्ट वाला 4.20 देखो, कैलकुलेट डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन। तो डेल्टा जी निकालना है फॉर द रिएक्शन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 प्रोड्यूस मिथेनॉल CH3OH। ठीक है,
तो इसका डेल्टा जी नोट का वैल्यू दिया स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी -24.8 किलो जूल पर मोल। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज गिवन। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 4 बार। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 2 बार। पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल इज 2 बार। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है जी? फॉर्मूला डेल्टा जी का, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी लॉन ऑफ क्यू, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो। डेल्टा जी नोट का वैल्यू कितना है? ये -24.8 किलो जूल है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, जूल पर मोल। ठीक है, प्लस आर का वैल्यू डाल दो। ये लॉग के फॉर्म में 2.303 होगा। आर का वैल्यू 8.314। ठीक है, और टेम्परेचर कितना दिया इसको केल्विन में कर लो। 25 + 273 इज इक्वल टू 298 केल्विन है, इंटू 298 केल्विन लिख लो। ठीक है, इंटू इसको कन्वर्ट कर लो। क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे? ये ना पार्शियल प्रेशर, तो इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे? Kp, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का पावर 2। इसका कोएफिशिएंट 2 है ना, इसलिए तो मिथेनॉल का कितना है? 2 बार डिवाइड बाय CO का 4 इंटू H2 का 2, तो ये 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/4 इंटू 4, ये कैंसिल 2, तो 1/8 आएगा। तो ये होता है 0.125। तो यहाँ पे लिख लो लॉग ऑफ 0.125। तो ये कैलकुलेट करके बताता हूँ। लॉग ऑफ 0.125 को क्या लिख सकता हूँ? लॉग ऑफ 125/1000। तो ये कितने टाइम में है? 25 इंटू 5, 125 होता है ना, to 1000। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 5⁻³ माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये 3 ले लो बाहर, लॉग ऑफ 5, ये +3 लॉग ऑफ 10, तो ये 3 लॉग 4 कितना, ये बताया था ना, लॉग 2 0.3, लॉग 3 0.4, log 4 0.5, ठीक है, log 5 0.6, तो 0.6 + 3, log 10 1, तो ये 1.8 + 3, तो ये आएगा 4.8, तो इसका वैल्यू 4.8 डालना। ठीक है, तो अभी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। डायरेक्ट आंसर दिया हुआ तुम्हारा, डायरेक्ट आंसर -29.953 किलो जूल पर मोल है। ठीक है ना, कैसे कर दिया प्रोसीजर समझ गया। अभी इसको अप्रोक्सीमेशन करके सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो -248 × 1000 डिवाइड बाई 10, तो इससे एक आंसर। अभी ये वाला कर लो, अप्रोक्सीमेशन 2 × 8 कर लेता हूँ, इसको 300 कर लेता हूँ, और इसका वैल्यू कितना है 4.8 × 4.8 डिवाइड बाई 10, तो ये कैंसिल कर लो, तो ये कितना आएगा -248 00 प्लस 8 दूनी 16 इंटू 30 इंटू इसको 50 कर लो, 16×85 80 इंटू 30 24 -24800। समझा?
कितना आता है? ये 000 है ना, तो माइनस करो 2400080042 तो साइन में गड़बड़ हो गया। ये माइनस में आ गया था ना, ये प्लस होगा, तो ये माइनस ही रहेगा जी, ठीक है, ये माइनस रहेगा, तो ये माइनस कितना आएगा, तो यहाँ पे गलत हो गया था, ठीक है, तो ये कर लो, ये 3.00 माइनस 1.80, तो ये 2.1, तो माइनस 1.2, तो ये जो है ना यहाँ पे गड़बड़ है, तो ये माइनस रहेगा 1.2, तो ये 10 आ गया 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 की जगह पे 10 ले लेता हूँ, ठीक है, 8 दूनी 16 और ये 30 और ये 10, ठीक है, और 4800, तो ऐड करो कितना आता है, 00 8 दूनी 16 में 1 29 आया ना अपने, ठीक है, तो किलो में करना है तो डिवाइड बाय 1000 कर लेना, तो ये -29.6 किलो जूल पर मोल आएगा, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेशन से करके बता रहे हो, लिख लो ये।